अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ कराची स्टाइल में आलू चिकन की देगी स्टाइल की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरीके से दोस्तों कराची की बिरयानी को आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इंशाअल्लाह बिरयानी की खुशबू भी आएगी, टेस्टफुल भी बनेगी, चावल भी खिले-खिले होंगे और ये है दोस्तों हम बनाएंगे बासमती चावल के साथ। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चावलों को पानी के अंदर भिगोते हैं। तो मैंने दोस्तों लिए हैं 1 किलो बासमती चावल। हमेशा की तरह सबसे पहले चावलों को आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। जब चावल धो लेंगे फिर इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब दोस्तों बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है फ्राई प्याज का ऑयल, 1.25 कप में ले रहा हूँ। बिरयानी में हमेशा थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा रखा करें, जब भी दोस्तों बिरयानी अच्छी बनती है। खुश्क बिरयानी, सूखी बिरयानी के अंदर टेस्ट नहीं आता, चावल गले के अंदर जाके फंस जाते हैं। 1 किलो चिकन ले लिया है, 750 ग्राम आलू ले लिए हैं और अभी चूल्हा हमने इसका नहीं जलाया, ठीक है। और ये हैं दोस्तों खड़े मसाले, जिसके अंदर देखें सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और बादियान के फूल, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट, बहुत ही आसान तरीके से आज इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगा। और 3 चम्मच इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। अगर पेस्ट ना हो तो 3 से 4 मिर्ची लेके उसका पेस्ट बना के इसमें डाल दें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, जायफल जवात्री का पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, अगर ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच आपने शामिल करना है। सौंफ का पाउडर 1 चम्मच से कम मैंने लिया था और चाइनीज़ नमक ये आधा चम्मच। नॉर्मल नमक इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच शामिल किया है। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर, ये मैं इसमें ले रहा हूँ 3 चम्मच। अगर इसकी जगह पर आपके पास है केवड़ा एसेंस तो फिर आपने 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं, ठीक है। केवड़ा एसेंस अगर आपने इसमें 2 से 3 चम्मच डाल दिया ना तो पूरी बिरयानी आपकी ख़राब हो जाएगी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। 4 टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब तेज़ आंच पर इसको कोई 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है, बस ज़्यादा देर तक इसका कोई कोरमा शोरमा नहीं बनाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी। जैसे दोस्तों 2 से 3 मिनट बाद इसकी भुनाई हो जाए फिर इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए रख देना है। वो इसलिए रखना है ताकि आलू थोड़े से गल जाएं और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर लगाऊंगा, आंच को कर दूंगा हल्की और हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यह है दोस्तों बिरयानी का हरा मसाला, जिसके अंदर नींबू हैं 2 अदद, हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 प्याज थी छोटे साइज़ की, टमाटर, धनिया पुदीना और आलू बखारा। आलू बखारे का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ये मिक्स करके रख लेते हैं। और ये दोस्तों मैंने 1 कप दही लिया है 200 ग्राम, 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने ज़रदा कलर शामिल किया है। कलर हमेशा दही के अंदर आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है, कलर तेज़ होगा तो बिरयानी के अंदर कलर अच्छा आएगा। कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ज़रदा कलर इसके अंदर और ऐड कर दिया है। तो 10 मिनट दोस्तों इसको हो चुके हैं। अब कवर हटा के चेक कर लेते हैं चिकन को और आलू को। तो ये देखें चिकन हमारा गल गया है और आलू भी दोस्तों 7-8 मिनट में गल जाते हैं। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद सबसे पहले जो दही हमने कलर लगा के रखी थी ना वो इसके अंदर शामिल करते हैं। आपने आलू और बोटियों को ना साइड पे कर देना है, चाहे आप पतीले में बना रहे हो बिरयानी, चाहे आप देग के अंदर बना रहे हो, ठीक है। ये वो तरीका है जो देगी स्टाइल की बिरयानी का होता है। आलू और चिकन के ऊपर दही डाल के थोड़ा सा मैंने 1 कप के करीब पानी लिया था वो इसके बीच में डाल दिया है। और ये जो हरा मसाला बनाया था ये इसके ऊपर साइडों में लगा देंगे, बीच में नहीं डालना हरा मसाला, याद रखिएगा। आलू के ऊपर और चिकन के ऊपर आपने लगा देना है। तो ये कोरमा हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको साइड पे करते हैं। और दूसरी साइड पे ये देखें पानी को उबाल आ गया है, जिसके अंदर हमने चावलों को उबालना है। इसके अंदर 4 चम्मच भर के मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि इसमें 4 चम्मच नमक के डाल देंगे तो नमक कड़वा जहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पानी के अंदर आपने दोस्तों चावलों को उबालना है उसके अंदर नमक तेज़ होना चाहिए और दूसरा कोरमे के अंदर भी हल्का सा नमक तेज़ होना चाहिए।
और पानी आपने खुला डुला रखना है। तकरीबन ये कोई 5 से 6 लीटर पानी है दोस्तों। चावल डालने के बाद फ्लेम को हाई कर देना है, कवर लगा के एक उबाल इसको तेज़ आंच पे दिला लेंगे। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आएगा आपने कवर को हटा देना है। और बासमती चावल हैं तो इनको सिर्फ आपने 60% तक उबालना है, 60% तक गला लेना है। ये भी मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ कि 60% तक गले हुए चावल कैसे होते हैं। हल्का सा जब इसके अंदर कड़कपन हो ना चावलों के अंदर, तो ये आप समझ जाएंगे 60% तक चावल गले हुए हैं। ये आपको दिखा भी दूँ, ये देखें। तो चावलों के बीच में हल्का सा कड़कपन था, तो इसको अभी मैं निकाल के इसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा चावल कौरमे में डाल दूंगा और बाकी पीछे जो चावल बचेंगे उनको 2-4 उबाल दिला के इनको कोई 70-75% तक हम उबाल लेंगे, गला लेंगे। तो याद रखिएगा इस टेक्निक को। इसी टेक्निक से दोस्तों देगी बिरयानी बनती है। एक चीज़ दोस्तों इस रेसिपी में आपने नोटिस की होगी कि हमने कौरमे के अंदर 1 कप पानी ऐड किया था और थोड़ा सा दही का भी पानी था, जो हरा मसाला लिया उसका भी पानी होगा। तो इसलिए मैंने 60% तक गला के चावल उसके अंदर शामिल किए हैं। बाकी के जो चावल हैं इनको 70 से 75% तक मैंने गला लिया है। तो नीचे वाले चावल 60% तक गले हुए थे, क्योंकि उन चावलों ने जो कौरमे के अंदर पानी था ना उसके साथ टच हो जाना है। थोड़े से नीचे गिर गए हैं, इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। और बाकी ये जो दोस्तों ऊपर मैंने चावल डाले हैं ना, ये 70 से 75% तक, ठीक है। और इस स्टेज पर आधा कप आपने ऑयल ले लेना है। फ्राई प्याज का ऑयल हो तो वेल एंड गुड है, या नॉर्मली ऑयल लेकर और चम्मच की मदद से सारे चावलों के ऊपर आपने ऑयल को लगाना है। और इस स्टेज पर दोस्तों आँच आपने तेज़ रखनी है, 4 से 5 मिनट तक तेज़ आँच रखेंगे। इस तरीके से इसमें स्टीम बन जाएगा। तो आँच को कम करके आपने इसके नीचे रखना है तवा, और तवा रख के इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाना है। 1 मिनट के लिए तवा रखने के बाद आंच को आपने तेज़ रखना है ताकि तवा गर्म हो जाए। उसके बाद 10 मिनट के लिए घड़ी का टाइम देख के दम लगाना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो मैंने इसके ऊपर एल्युमिनियम की शीट लगा दी है, ऊपर कवर दे दिया है और इसके ऊपर वज़न दे देंगे। 10 मिनट के लिए दोस्तों फिक्स घड़ी का टाइम देख के इसको दम लगाएंगे और फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। चलें दोस्तों, पूरे 10 मिनट के बाद अभी मैं कवर हटाने लगा हूं। देखें स्टीम कितनी ज़बरदस्त जमा हुई है बिरयानी के अंदर, और यही वो स्टीम है जो चावलों को गला भी देती है और इसको चिपकने भी नहीं देती। अभी आपको बिरयानी खोल के दिखाता हूं। इस तरीके से आपने खोलना है, पहले चावलों को हटा लें और ये देखें कलर सिर्फ आप देखें और यकीन करें दोस्तों इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है ना। अगर आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे, आपके पूरे घर के अंदर अगर बिरयानी की खुशबू ना आ जाए ना, तो आप इस रेसिपी के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। मगर शर्त यह है कि आपने इसी रेसिपी के मुताबिक, इन्हीं मसालों के मुताबिक बिरयानी बनानी है। तो इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी आपकी बनेगी कि आप भी खुश हो जाएंगे, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।